Hello everyone, this is Dr. Imran Khan. Welcome to my channel Chemistry Unscrambled. This is the fifth video of the chapter haloalkanes and haloarenes. In the previous videos, we have studied the methods of preparation of haloalkanes and their chemical properties. In this video, we'll be studying the physical properties of haloalkanes. So without wasting any time, we'll start with the video. So the first topic in this particular video is melting and boiling point. Melting and boiling point of haloalkanes जो होता है वो greater होता है as compared to the melting and boiling point of their parent alkanes. Just because यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3Cl हमने एग्जाम्पल लिया है और इसका melting and boiling point is greater as compared to CH4 just because CH3Cl का molecular mass ज़्यादा है as compared to CH4 और आपको पता है कि molecular mass is directly proportional to the boiling point. जितना ज़्यादा molecular mass होगा उतना ज़्यादा boiling and melting point होगा. फिर हम देखते हैं कि अगर सेम अल्काइल ग्रुप है और आपने अगर हैलोजन चेंज किया है, जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप सिंपल से देख सकते हैं, यहाँ पर भी आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी अदर अल्काइल हैलाइड्स. फिर फॉर द सेम हैलोजन एटम जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अगेन मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा. फॉर आइसोमेरिक हैलोअल्केन्स अब जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस एरिया है वो कम होता जाएगा जिसकी वजह से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी एंड जिसके वजह से कम मॉलिक्यूल्स पास पास आ पाएंगे जिसकी वजह से इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास कम रहेगा एंड हेंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मोर ब्रांच सब्सटेंस या मोर ब्रांच्ड हैलोअल्केन विल बी लेस एज कंपेयर टू द लेसर ब्रांच. आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल्स को. फिर हम लोग आते हैं सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं. हैलोअल्केन्स थोड़े से पोलर होते हैं बट स्टिल वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं जस्ट बिकॉज वो वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको तोड़ नहीं पाते हैं एंड दूसरी चीज़ दे देमसेल्फ कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल जिसकी वजह से वो इजीली सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में. हालांकि वो दूसरे सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हो जाते हैं जैसे कि अल्कोहल्स, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड एट्सेट्रा. अब हम लोग डेंसिटी देखते हैं. आर आई की डेंसिटी ज़्यादा है एज आर बी आर एज कम्पेयर टू आर सी एल. फिर से क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. यहाँ यहाँ पर मास ज़्यादा है आर आई का जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी. मगर अब हम नीचे वाला अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स बढ़ते चले आ रहे हैं फॉर द सेम हैलोजन. अब नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जब बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है. अब वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि डेंसिटी कम होने लगती है. तो यहाँ पर प्रीवियस वाला जो एक्सप्लेनेशन था उसका जस्ट उल्टा हो रहा है. रिलेटिव स्टेबिलिटी. The relative stability of haloalkanes follow the order RF, RCl, RBI and RI. क्योंकि CF bond is more stronger as compared to CI bond. CI bond इतना ज़्यादा वीक क्यों होता है? बिकॉज आयोडीन का बहुत बड़ा साइज होता है जिसके वजह से वो प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं कर पाता है विद कार्बन ऑर्बिटल्स जिसकी वजह से वीक बॉन्ड बनते हैं एंड हेंस इट कैन बी ब्रोकन ईजिली. सी एफ में फ्लोरीन का साइज छोटा होता है जिसकी वजह से वो प्रॉपर ओवरलैपिंग कर पाता है एंड हेंस सी एफ बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू सी आई बॉन्ड. फिर ये सी आई जो बॉन्ड वीक होता है इसी की वजह से ये हाईली अनस्टेबल होता है और आप थोड़ी सी अगर सनलाइट इसको प्रोवाइड करिए या इसको हीट प्रोवाइड करिए तो इट विल डिकम्पोज टू फॉर्म I2 मॉलिक्यूल जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं. अब हम लोग आते हैं सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हैलोअल्केन जिसमें हमारा जो पहला कंपाउंड है दैट इज C2H5Br दैट इज इथाइल ब्रोमाइड. अब इसकी प्रिपरेशन आप देखिए कि जब इथाइल अल्कोहल में आप पोटेशियम ब्रोमाइड एंड H2SO4 डाल देते हैं तो यूल गेट इथाइल ब्रोमाइड H2 एंड KHSO4. रिएक्शन ज़रा आप थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो यू कैन सी जब पोटेशियम ब्रोमाइड एंड H2SO4 रिएक्ट कर रहा है यू गेट HBr
दिस HBr रिएक्ट्स विद आर इथाइल अल्कोहल टू फॉर्म C2H5Br। तो KBr एंड H2SO4 डालने का रीज़न इज़ दिस। ये आप प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स में भी आप ये पढ़ चुके हैं। देन कमर्शियल प्रिपरेशन में आप देखेंगे कि इथाइलीन में HBr डाल रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlBr3। तो H एक कार्बन को चला जाएगा और Br दूसरे कार्बन को चला जाएगा टू फॉर्म C3H2Br। AlBr3 का रोल होता है, ये HBr में से Br नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, तो बनता है AlBr4 नेगेटिव। अब HBr पहले जाके हमारे इथाइलिन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है, उसके बाद जाके Br नेगेटिव अटैक करता है। अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। ये बिल्कुल सिमिलर हैं जो आपने पढ़ी थी इन वीडियो 2 एंड वीडियो 3 ऑफ हैलोवे एल्केन एंड हैलोरीन्स। तो अगर आपको फिर से उसको रिवाइज़ करना है, यू कैन अगेन गो बैक टू वीडियो 2 एंड वीडियो 3 टू स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन। वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्ज़ैक्टली सिमिलर हैं इथाइल ब्रोमाइड के लिए। कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग ब्रोमो ईथेन की देख लेते हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी इज इट इज़ कलरलेस स्वीट स्मेलिंग हैवी लिक्विड। इट बॉइल्स एट 302.3 केल्विन। इट इज़ insoluble in water but dissolves in organic solvents such as alcohol ether. It is inflammable. अब कुछ uses भी हम लोग देख लेते हैं। It is used as ethylating agent in organic synthesis. It is used in preparing barbiturate drugs. अब barbiturate drugs होते हैं जो एंग्जाइटी को कम करते हैं, जो स्लीपीनेस प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं बार्बिटरेट ड्रग्स। इट इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एंड रेफ्रिजरेंट एंड इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। सो ये हमारा था इथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज़ फ्रॉम मीथेन। मीथेन में जब आप Cl2 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं और उसकी जगह Cl आ जाता है, तो हैंस CCl4 इज फॉर्म। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में क्लोरीन डाली इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 विच इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, तो हैंस CCl4 एंड सल्फर मोनोक्लोराइड बनते हैं। देन हम लोग आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट इज कलरलेस हैवी लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन। इट इज insoluble in water but readily soluble in organic solvents. It is an excellent solvent for fat, oil and resins and it is non-inflammable. ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है रिएक्शन विद स्टीम। कार्बन टेट्राक्लोराइड वो जब स्टीम से ट्रीट किया जाता है एट हाई टेम्परेचर तो फॉस्जीन बनता है। आप देख सकते हैं COCl2। फॉस्जीन इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा ज़रूर। फिर हाइड्रेशन अगर हम करवाते हैं तो CCl4 का जब आप हाइड्रेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो जितने भी हैलोजन होते हैं उनकी जगह OH आ जाता है, आप ये देख सकते हैं। एंड एक रूल मैं आपको बता दूं, जब कार्बन एटम पे व्हेन यू हैव टू और मोर देन टू अल्कोहलिक ग्रुप तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है, तो उसमें से वाटर निकलता है। वाटर निकलने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ये OH OH यहाँ से निकल गए, H H यहाँ से निकल गए, तो वाटर मॉलिक्यूल बन गया। एंड जब वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो फिर बचा क्या, CO2। CO2 एंड H2O बन गया। फिर यही CO2 को अगर हम KOH से रिएक्शन करते हैं तो बनता है K2COO3, दैट इज पोटेशियम कार्बोनेट। देन अगर हम रिडक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट आयरन, तो रिडक्शन के दौरान CCl4 कन्वर्ट्स टू क्लोरोफॉर्म एंड HCl इज प्रोड्यूस्ड। फिर रिएक्शन विद HF से रिएक्शन जब करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड तो बनेगा फ्रियॉन CCl2F2 विच एक्ट्स एज अ रेफ्रिजरेंट। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ फ्रियॉन के लिए। फिर इसके हम लोग कुछ यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर वैक्स, फैट, ऑयल, रेजिन एटसेट्रा। इट इज़ यूज एज अ क्लेंजिंग एजेंट फॉर रिमूविंग स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स। ये सॉल्वेंट होता है फैट वैक्सेस के लिए, तभी ये क्लेंजिंग एजेंट की तरह काम करता है सोप्स वगैरह के लिए। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड फ्रियॉन एंड इट इज़ यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम पायरीन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी मैंने इसका जो
एनिमेशन किया था वो फायर से किया था ताकि आपको वो याद रहेगा। नेक्स्ट कंपाउंड इज़ डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। दिस इज़ CCl2F2। प्रिपरेशन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था। प्रिपरेशन कार्बन टेट्राक्लोराइड से जब आप HF डालते हैं प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड तो फ्रियॉन बनता है। एंड एक और रिएक्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड में जब आप एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड तो आपको CCl2F2 मिलेगा एंड HbCl3 रिलीज हो जाएगा। दीज टू रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज कुछ देखते हैं। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन फ्रियॉन इज अ गैस, इट इज लिक्विफाइबल easily, it is a non-toxic and stable up to 800 Kelvin temperature, it is chemically inert, its presence in atmosphere is found to destroy the ozone layer existing in the upper atmosphere। तभी बोलते हैं chlorofluorocarbons are very dangerous for the ozone। Uses कुछ देखते हैं। It is used as a refrigerant, it is used as a propellant in aerosol and foams। This was all in this particular video। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि कुछ और हम लोग इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे एंड उसके बाद फिर हम आएंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स एंड उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़। कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम अगर आ रही है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। कोई वीडियो आप चाहते हैं मैं बनाऊँ तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अ, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में। सो दिस इज़ डॉक्टर इमरान खान साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।